दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोप जर्म्स को किल नहीं करता है, बल्कि जर्म्स को सिर्फ केरोसिन और अल्कोहल ही किल कर सकते हैं। तो फिर सोप का काम क्या होता है? और क्या आपको पता है कि जब हम बहुत ही देर पानी में रहकर उससे बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथों पे ऐसे निशान क्यों आ जाते हैं? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे हाथों के बाल, जिन्हें हम रोंगटे यानी गूज बम्स कहते हैं, वो क्यों खड़े हो जाते हैं? और क्या आपको पता है कि फांसी से पहले मुजरिम के कानों में क्या कहा जाता है? और उसके अलावा और क्या आपको पता है कि फ्लोरिडा के अंदर एक ऐसा एरिया भी है जिसने अपने ही वाटर टावर को बेच दिया था, मगर क्यों? और क्या आपको पता है कि पेपर की कमी की वजह से श्रीलंका में एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए, मगर क्यों? तो अगर आपको इन सारे सवालात के जवाबात नहीं पता है तो आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज से पहले आपको नहीं पता थे। तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले फैक्ट की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर इतने जर्म्स होते हैं जितना 342 टॉयलेट सीट्स के ऊपर मिलाकर होते हैं। और उसके अलावा आपके हाथों पर भी 3200 अलग अलग किस्म के जर्म्स होते हैं। और उसके अलावा साबुन जर्म्स को किल करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, बल्कि साबुन से बनने वाले झाग जर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं और फिर पानी के थ्रू वो जर्म्स बह जाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली जर्म्स को किल करना है तो आपको सिर्फ अल्कोहल या केरोसिन लगाना पड़ेगा अपने हाथों पे। लेकिन कौन इतनी बदबू से महकना चाहता है? तो इसीलिए साबुन को बनाया गया है ताकि आप बिना केरोसिन और बिना अल्कोहल के जर्म्स को अपने बॉडी से रिमूव कर सकें। यानी कि साबुन जर्म्स को टू द पॉइंट किल नहीं करता है, बल्कि सिर्फ बहा देता है। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर, जो है क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा इलाका भी है जिसने अपने ही वाटर टावर को बेच दिया था? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। ब्रुक्सविल सिटी जो एक इलाका है फ्लोरिडा का, उसके सिटी मैनेजर मार्क कुटनी ने एक बिजनेसमैन जिसका नाम था बॉबी रीड, उसको अपने इलाके का वाटर टावर गलती से बेच दिया था। अगर बॉबी रीड चाहता तो इस वाटर टावर के जरिए बिजनेस कर सकता था उस इलाके के अंदर और पानी देने के बहाने ज्यादा पैसा बटोर सकता था उस इलाके वालों से। लेकिन ये बिजनेसमैन सीधा निकला और इसने सिटी मैनेजर को वो वाटर टावर वापस कर दिया। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर। क्या आपको पता है कि पेपर की कमी की वजह से एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए? जी हाँ, श्रीलंका के अंदर ऐसा ही हुआ है कि पेपर ना होने की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। और पेपर तो छोड़ो, श्रीलंका के पास तो फ्यूल इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के मेजॉरिटी एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और ये भी छोड़ें, वहाँ तो गैस भी नहीं है और वहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि लोग खाने से भी हाथ गवा बैठे हैं, यानी एक वक्त का खाना खा रहे हैं वहाँ के गरीब लोग। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि श्रीलंका के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई हो क्यों रही है? तो उसकी वजह है कोविड। जी हाँ, कोविड की वजह से जब एयरपोर्ट्स बंद हुए और उसके अलावा दुनिया जहाँ के लोगों ने एक दूसरे के मुल्क जाना छोड़ दिया, तो इसकी वजह से श्रीलंका का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यानी श्रीलंका के पास पैसा आना बंद हो गया है बाहर से, कि जिसकी वजह से श्रीलंका ने IMF से 3.8 लाख करोड़ की बेल आउट मांगी है उनकी फॉरेन डेब्ट के ऊपर। जी हाँ, इतने बुरे हालात हो गए हैं श्रीलंका के। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर कि मुजरिम को फांसी देते वक्त उसके कान में क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बताता चलूं कि मुजरिम के कान में कहा जाता है मुझे माफ कर दो। और अगर वो मुजरिम हिंदू है तो उसे कहा जाता है राम राम, और अगर वो मुसलमान है तो उसे कहा जाता है अल्लाह हाफिज। और उसके बाद फिर मुजरिम को फांसी दे दी जाती है। और अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर, जो है किडनी ट्रांसप्लांट होते वक्त एक किडनी को निकालकर दूसरी किडनी को नहीं लगाया जाता है, बल्कि तीसरी किडनी को लगा दिया जाता है। जी हाँ, इसके 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद 6 से 8 वीक्स लगते हैं पेशेंट को रिकवर होने में। रीजन नंबर 2, पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर डाला जाता है और इस दौरान जब पेशेंट रात को सोएगा तो अगर कोई गलत मूवमेंट हो गया तो ये किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो सकता
सकता है। और रीज़न नंबर 3, अगर एक किडनी को निकालकर उसकी जगह दूसरी लगाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो इसीलिए दुनिया के चंद गिने चुने अस्पतालों के अंदर अब ये किया जा रहा है कि एक किडनी को निकालकर दूसरी लगाने के बजाय तीसरी किडनी को लगा दिया जाता है, जिसका फायदा ये होता है कि पेशेंट को कोई 6 से 8 वीक्स नहीं लगते रिकवर होने में, और उसके अलावा पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर भी नहीं डाला जाता है, और उसके अलावा ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता है। तो अब आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट के ऊपर, जो कि है हमारे हाथों में ये सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथों के ऊपर ये सिलवटें पड़ जाती हैं। उसकी वजह ये है, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये सिलवटें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, और जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं तो ये सिलवटें किसी भी चीज को पकड़ने में हमारी मदद करती हैं, यानी कि ये हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद होती हैं। तो अब आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, जिसको आप सब जानना चाहते होंगे। वो ये है कि हमारे हाथों के बाल क्यों खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी हम हॉरर मूवी देख रहे होते हैं या मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं, या फिर हम पानी से नहा कर निकलते हैं, तो हम गीले हो रहे होते हैं, और एकदम से जब हवा का झोंका लगता है तो हमें घबराहट होती है और हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। यानी कि घबराहट की वजह से एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, और उसकी वजह से हमारे गूज़बम्प्स यानी हमारे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।